विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है ना। हम लोग क्या करना है, px को gx से भाग देना है और भागफल और क्या शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हिसाब है तुम्हारा 2.3 का 1 नंबर का 6 नंबर 1 नंबर दिया गया है। इसमें px बराबर कितना है बताओ, px दिया गया है एक्स स्क्वायर px कितना दिया गया है, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया गया है, gx कितना दिया गया है, gx है x स्क्वायर माइनस का कितना 2, यही दिया गया है। अच्छा अगर हम बोले कि हिसाब हम लोग को बनाना है, यहाँ पे अगर हम बोले कि दिया हुआ है अपना कितना 9 और हम बोलेंगे कि 2 से भाग करना है तो किस हिसाब से भाग करेंगे। विजय क्या कर रहा है तुम, अच्छा देखो इसको देख लो ना, उसके बाद फिर करना। इसके बाद जो है ना तुम लोग को फिर टेस्ट भी लेंगे शुक्रवार को, है ना। तो हाँ 1.1 से लेके अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं सबका टेस्ट होगा शुक्रवार, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ कि अगर ये 9 है 2 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा, कितना बार में हम कटाएंगे, 4 बार में 8। तो हमको पता है क्या कि 2 को हम अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमें बताओ कि ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाला इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शेषफल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाज्य। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाज्य, है ना। तो इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में क्या दिया गया है कि इंग्लिश में कहता है कि देखो px दिया हुआ है तो ये जो है भाज्य, ये है कौन चीज px, और ये जो gx दिया हुआ है ये क्या है भाजक है क्या gx। ये 2 चीज दिया हुआ था हमको, है ना, 2 और 9 दिया हुआ था, बोलता है कि भागफल और शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो क्या है x स्क्वायर माइनस का 2 और px दिया गया है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या 3 माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है, देखना है कि हम कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे तो समझ में हमें आएगा कि हमको कटना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स का क्यूब है, हम एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करें तो एक्स का क्यूब होगा, 3 बार। एक्स स्क्वायर को हम कितना से गुना करेंगे जो हमें प्राप्त होगा एक्स का क्यूब, कितना से गुना करेंगे, पहला बार में 1। अच्छा 2 को हम कितना से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, हमें बताओ। तो पता चला कि 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। उसी तरह एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे जो एक्स का क्यूब प्राप्त होगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कर दें, किससे, एक्स से, तो एक्स का क्यूब होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ पे कितना एक्स है, यहाँ पे कितना एक्स है 2x, यहाँ पे कितना एक्स है 1, ये पावर में कुछ नहीं तो 1 एक्स हो जाएगा, 1 लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इतिहास गवाह है कि एक्स को जब हम गुना करेंगे तो वो तो एक्स होगा लेकिन गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा ना। गुना में पावर हमेशा क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हमें पता चला क्या कि अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कर देंगे तो एक्स का क्यूब प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझने में दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलो। बाद में हो जाता है, बाद में हो जाता है ना, फिर से समझो, अभी समझ गए सर, अभी समझ गया ना। बाद में भी देखो अभी समझा रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए बाद में। एक्स स्क्वायर को हम कितना से गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब होगा, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स से गुना करें तो एक्स का क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब ये एक्स को हम एक्स स्क्वायर से गुना करें तो यहाँ पे आ गया। अब एक्स को फिर हम 2 से गुना करेंगे, एक्स को कितना से 2 से, तो कितना होगा 2x। अच्छा 2x हुआ तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला है ना, इसके जैसा कहाँ पर है 2x यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, पहले चिन्ह देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे x और यहाँ पे 2, तो दोनों को गुना किया तो कितना x होगा 2x होगा।
कितना एक्स होगा? 2x। यहाँ पे हम वही ना किए थे, हाँ। इसको क्या किए, गुना किए तो यहाँ पे लिखे, बाकी घटाना भी तो है ना, बाकी क्या करना है, घटाना है। जब हम घटाएंगे तो क्या होगा? x। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर उधर ध्यान रखेगी, समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे क्या किए, एक्स स्क्वायर को गुना किए एक्स से तो एक्स का क्यूब हुआ, अब 2 को गुना किए एक्स से तो 2x हुआ। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला है ना। अब करेंगे क्या, उसके बाद हम करेंगे साइन चेंज। ये प्लस में है कि माइनस में है बताओ? प्लस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे। ये प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है, तो इसको हम लिख देंगे किस में? प्लस में। ठीक है, अब हम जो चिन्ह मान के चलेंगे तो ये वाला चिन्ह नहीं, ये वाला चिन्ह मान के चलेंगे। तो अब बताओ कि x का क्यूब प्लस में है या माइनस में है? अब माइनस में है ना। तो देखो, अगर ये प्लस में 2 है, माइनस में 2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में? कट जाएगा, तो जीरो ना बचेगा, यानी कट जाएगा, कुछ ना बचेगा, कट जाएगा, है ना। प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा कट जाता है। सेम सेम रहे तो कट जाएगा। एक्स का क्यूब प्लस में, एक्स का क्यूब माइनस में, तो ये क्या होगा? कोई दिक्कत? इससे तो नहीं घटेगा कोई अंक, इसको सेम टू सेम क्या करो, उतार दो। अब यहाँ 2 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस प्लस में है, तो ये 2 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में है तो दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7x। यहाँ पे था कितना? यहाँ पे कितना था? उतर गया ये। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे पहला है 3x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो 3x का स्क्वायर होगा? पहले देखो 3 है, लिख दो 3। एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। और x नहीं लगेगा इसमें? नहीं लगेगा ना। कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि x लगा देंगे तो x का क्यूब होना चाहिए ना, है ना। तो हम क्या किए कि 3 से हम एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे। अच्छा, प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे, ये बताओ? प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा। प्लस क्यों? में रहेगा सर। यहाँ पे क्या है? माइनस। अच्छा, एगो तुम्हारा ही बात हम लेके चलते, यहाँ प्लस में रखे ना। अब देखो क्या होगा, प्लस में यहाँ पे रखे तो 3 को हम 1 से स्क्वायर से गुना किए तो क्या हुआ? अब यहाँ पे जो हम साइन चेंज करेंगे तो ई भी तो माइनस में हो जाएगा ना। कैसे? अरे ई प्लस में है यहाँ, तो यहाँ माइनस में नहीं होगा। यहाँ माइनस में होगा। तो माइनस ई भी है, माइनस ई भी है, तो दोनों जुड़ना पड़ेगा, दोनों को काटेगा कैसे? माइनस माइनस प्लस। हाँ, जुड़ जाएगा ना। इसलिए ध्यान रखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे होगा माइनस। फिर जब साइन चेंज करेंगे तब ये होगा प्लस, तब ना कटेगा। अब 3 को हम 2 से गुना किए, कितना हुआ? 3 को 2 से गुना किए 6 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस में हो गया। ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर दो, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 7x बचा। और ये 6 और 3 कितना? माइनस का 9 बचा। अब नहीं कटने वाला है, अब कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर कितना? भागफल बराबर x माइनस 3 और शेष फल बराबर 7x माइनस 9। यही हो गया आंसर, यही पूछा है gx। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ में क्या लिख सकते हैं? यहाँ में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, px दिया हुआ है अपना कितना? x4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये दिया हुआ है। और अपना gx दिया हुआ है कितना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करे तो एक्स का 4 होगा, ये बताओ? 2 बार। 2 बार से? हाँ यार, 2 बार से नहीं, एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा। इससे वही तो बोले एक स्क्वायर को 2 बार गुना अब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, सुनो, एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो इस सब को गुना करना होगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से हम सबको गुना करेंगे, यहाँ पे जितना भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना होगा बताओ? x4। एक्स का 4 हो जाएगा। हाँ। और यहाँ पे क्या है, प्लस है कि माइनस है? माइनस। तो माइनस दे दिए। हाँ। फिर एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना होगा? x2। एक्स का क्यूब होगा। कैसे? प्लस का 2 आएगा सर। प्लस का 2। 2x। तो अरे गुना कर रहे हैं ओहो, हम, क्या बोले?
एक्स स्क्वायर को हम एक्स से गुना करेंगे, एक्स का क्यूब नहीं होगा। हाँ उसके तो पीछे एक्स स्क्वायर को हम एक्स से गुना किया तो एक्स का क्यूब हुआ। प्लस है तो प्लस दे दो, एक से हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा। अब यही चीज सेम टू सेम यहाँ पे बैठा दो कि 4 वाला है तो यहाँ पे लिख दो, और 3 वाला है, 3 वाला कहीं नहीं है दिया हुआ, कहीं यहीं पे इसको लिख देते हैं। क्या है, एक्स का क्यूब है ना, एक्स का क्यूब यहीं पे हम कहीं लिख देते हैं। उसके बाद स्क्वायर वाला है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर, काम खत्म। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो आई देखो ये कट गया, बचा क्या, एक्स का क्यूब बचा। उसके बाद 3 एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर भी माइनस में, तो माइनस में 4 एक्स स्क्वायर होगा, बाकी इसको उतार दो। हाँ ये से होगा -4 स्क्वायर। अब देखो समझाते, चेक कर दो, 3 कहाँ चला गया? -3 एक्स का स्क्वायर है और फिर माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 रुपया यहाँ कर जाए, 1 रुपया यहाँ कर जाए, तो 4 रुपया खर्चा नहीं होगा। उधर ऊपर आज 2 है। अब तो स्क्वायर है रे बकलोलिया, बंची है, स्क्वायर है, ऐसे बच्चा रहेगा तो मास्टर ही पगला जाएगा। क्या है स्क्वायर, इतना तोड़ तोड़ के बता रहे कर भी। तो देखो यहाँ पे क्या किए, 3x का स्क्वायर अगर जुड़ गया एगो और तो 4x का स्क्वायर हो गया, प्लस 4x प्लस 5 यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पे देखो x का क्यूब है, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो x का क्यूब होगा, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से, नहीं 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 एक्स से गुना करना होगा, कितना से, एक्स से। तो एक्स से हम गुना करें एक्स स्क्वायर को तो क्या होगा, एक्स का क्यूब, माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स को गुना करेंगे एक्स से, एक्स का स्क्वायर, और एक्स को गुना करेंगे एक्स से तो क्या होगा, एक्स होगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज किए, साइन चेंज किए, ये तो कट जाएगा। अच्छा 4 में से एगो एक्स जाएगा, कितना बचेगा, 3 एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। 4 में से एगो एक्स जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस 5 बच जाएगा। अब कितना से गुना किया जाए बोलो, अब एक्स से करेंगे कि 3 से गुना करना है, -3 से, किससे, तो -3 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, -3 एक्स स्क्वायर, और -3 को गुना करेंगे एक्स से तो प्लस क्या होगा, 3x, और -3 को गुना करेंगे एक्स से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 3 को चेंज कर दो, ये कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कट जाएगा, और ये 5 और 3 कितना बच जाएगा, शेषफल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर कितना। जब समझ में नहीं आएगा तुम लोग के, लास्ट में इसे इसको नहीं लिखना, भागफल और शेषफल लिख के आ जाना। कटाते कटाते जितना लास्ट में मतलब जब तक नहीं कटते रहेगा तो कटाते रहेंगे, लास्ट में 8 बज गया, आप किससे कटाएगा इसको, नहीं सर जी, मतलब और कोई हिसाब में कटते रहेगा तो कटाते रहेंगे। हाँ तो कटेगा तो कटाओ, सीधा में कट जाए, नहीं मेरे हिसाब से 2-3 स्टेप जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको कटाने के लिए एक्स भी होना जरूरी है ना, एक्स स्क्वायर भी होना जरूरी है, बताया आगे आएगा वो हिसाब है ना। अब तो नहीं करना है, देखो ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर कितना दिया हुआ है, x का 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया हुआ है कितना 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा इसको या में हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो x का 4 माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ पे दिया गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कितना से कटाएंगे बोलो, कितना से कटाएंगे, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का 4 हो जाएगा,
और 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना बचेगा? बोलो 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 2x स्क्वायर। और तो कोई नहीं कटेगा, ना कोई इससे गुना होगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन चेंज कर दिए और क्या किए, इसको काट दिए। बचा क्या अपने पास? बचा क्या? 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब कितना से गुना करेंगे बोलो? अगर 2 से गुना करते हैं तो प्लस कितना से? 2 से गुना करते हैं तो 2 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अच्छा प्लस से 2 से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इसको माइनस 2 से ही करते हैं, है ना। माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर रहेगा और 2 को गुना करेंगे फिर 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 को गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 4। तो माइनस प्लस माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। बचेगा क्या? माइनस 5x और प्लस 10 और कटेगा। आंसर में देखो तो क्या दिया गया है? भागफल बराबर, भागफल कितना दिया हुआ है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। और शेषफल क्या दिया हुआ है? शेषफल अपना निकल के आ गया है माइनस 5x प्लस 10। मिलाओ आंसर, ठीक है, है ना। देखो ये दिया हुआ है अपना हिसाब, है ना। इसको हम मान लेते हैं क्या? px और gx। अच्छा px किसको मान सकते हैं बोलो तो? px इसको मान लेंगे 2t का 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। और gx किसको मान सकते हैं बोलो? gx किसको बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 3। अब करना है भाग, टी स्क्वायर माइनस 3 को टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग करेंगे किसको? टी 2t का 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 से। हिसाब ठीक उतरा है? ये बताओ पहले, हिसाब ठीक है? जी सर। माइनस प्लस कहीं भी रहेगा गड़बड़ा जाएगा हिसाब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो कि हम लोग किससे हम लोग गुना करें कि t का 4 होगा? किससे गुना करेंगे? टी स्क्वायर को हम लोग किससे गुना करेंगे तो 2t का 4 हो जाएगा। बोलो टी स्क्वायर को किससे गुना करेंगे? अगर देखो टी स्क्वायर को अगर हम 2t स्क्वायर से गुना करेंगे, किससे करेंगे गुना? तो 2 को 1 से गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा? t का 4 हो जाएगा, नहीं होगा? अब देखो, अब इससे तो गुना हो गया, अब फिर पूरे को गुना करना माइनस 3 से, तो माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6t का स्क्वायर होगा। अगर हम 2t का स्क्वायर को गुना करेंगे 3 से माइनस 3 से तो क्या होगा? 3 दूना 6t का स्क्वायर, लेकिन ये होगा माइनस में क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 6t का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर वाला नहीं है, ये है स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 6t का स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको? अब क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अच्छा ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब बताओ कि यहाँ उतरेगा क्या? 3t का क्यूब उतर जाएगा, 3t का क्यूब उतरेगा। अब यहाँ पे 6 प्लस में है 2 माइनस में है, यानी कि 6 रुपया मेरे पास है और 2 रुपया कर्जा है, तो बचेगा कितना मेरे पास? 4 रुपया, है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा? 4t का स्क्वायर, और यहाँ से जो है सेम टू सेम उसको उतार दो, माइनस 12। अब कितना से गुना करेंगे? अब अगर हम 3t से गुना करते हैं, किससे? 3t से, तो 3t को हम t स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3t का क्यूब हो जाएगा। और 3t को हम गुना करेंगे कितना से? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9t, यानी माइनस का 9t, माइनस का 9t। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, ये भी क्या होगा? कट जाएगा। उतरेगा अपना क्या? 4t का स्क्वायर और माइनस 9t, नहीं 9 तो खत्म हो गया ना, 9 क्या हो गया? खत्म हो गया।
क्या उतरेगा 4t का स्क्वायर और ये -12 उतर जाएगा बस। अब कितना से गुना किया जाए? अगर हम 4 से गुना करते हैं, किन से? 4 से गुना करेंगे इसको t स्क्वायर को तो 4t स्क्वायर हो जाएगा और 4 से गुना करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, शेष फल क्या आ जाएगा बताओ? 0। हिसाब में पूछा क्या है? हिसाब में क्या पूछ रहा है? देखो कि हिसाब में पूछा क्या है, सिर्फ इसको शेषफल और भागफल निकालना है या क्या करना है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड हाँ, है। कहता है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है? तो लिखेंगे हाँ, प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद का गुणनखंड एक द्वितीय बहुपद का क्या है? गुणनखंड गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है? क्योंकि इसका शेषफल क्या है? 0 है। 0 मतलब 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। लिखो रोज एक तो अलग अलग बोलिएगा। बहुत अच्छा। तो चलो देखो, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? px मान लेंगे किसको? 3x का 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और gx मान लेंगे किसको? gx हो जाएगा अपना x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कोई दिक्कत? देखो 3x का 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और हम लोग करेंगे भाग किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। पहले किससे भाग करेंगे बोलो? 3x का, अगर 3x का 4 को हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर से कितना से गुना करेंगे? तो हम लोग अगर गुना कर देते हैं 3x स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर को गुना करो x स्क्वायर से तो क्या होगा? 3x का 4। 3x स्क्वायर को गुना करेंगे कितना से? 3x से कितना हो जाएगा? क्या नाउ x का स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। 3x को हम गुना करेंगे किससे? 3x का स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा? 3 किया नाउ x का क्यूब। 3x स्क्वायर को गुना करेंगे x से कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या करेंगे बोलो? साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये तो कट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4x का क्यूब। यहाँ पे देखो 7x माइनस में और 3x का स्क्वायर भी माइनस में, 7x का स्क्वायर माइनस में, 3x का स्क्वायर भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, 10x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे? उतार देंगे। सर उस टाइम घटाए थे ना? उस टाइम हम लोग क्या किए थे? उस टाइम क्या किए थे? घटा दिए थे। लेकिन जब माइनस वाला होता है दोनों, तो दोनों क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। दोनों माइनस में होगा तो आपस में जुड़ जाएगा। मान लो मेरे पास 2 रुपया कर्जा है, ठीक है, 2 रुपया कर्जा है और फिर हम 2 रुपया किसी से ले लिए तो कितना हो गया कर्जा? 4 रुपया हो गया, यानी कि दोनों माइनस क्या आपस में जुड़ गए। अब किससे करेंगे हम लोग? अब कर सकते हैं -4x से। किससे? -4x से। -4x को गुना करेंगे x स्क्वायर से कितना हो जाएगा? -4x का क्यूब और 4x को गुना करेंगे 3 से, 3x से कितना हो जाएगा? 12x का स्क्वायर और 4x को गुना करेंगे फिर किससे? x से कितना हो जाएगा? 4x। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। अब माइनस है तो प्लस साइन को चेंज कर दो इसका, ये तो कट जाएगा, 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2x का स्क्वायर और 4 और 2 कितना? 6x और यहाँ पे रह जाएगा 2। अब कितना से हम लोग करेंगे बोलो? 6 2 8 नहीं होगा, 4 में से 4 और 2 कितना? 6x और ये 2 यहाँ का आ जाएगा। अब हम लोग अगर 2 से गुना कर दे तो 2 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर, 2 से हम 3x को गुना करेंगे तो 6x, 2 से हम 1 को गुना करेंगे तो 2। यहाँ पे साइन चेंज होगा और मेरे ख्याल से ये सब क्या होगा? कट जाएगा
बचेगा क्या 0। तो लिख सकते हैं हम लोग कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, हल्ला नहीं करो, दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड बताओ? क्योंकि इसका शेषफल क्या है शून्य है। शेषफल क्या है शून्य है। कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा पूरा ठीक है। क्या x का 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मान लिए। और gx क्या मान लेंगे x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ठीक है यही मान के चलेंगे। तो देखो x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x का 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे किससे हम गुना करेंगे बोलो तो? x स्क्वायर से गुना कर दे। x स्क्वायर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x का 5 हो जाएगा। x स्क्वायर से गुना करो 3 को क्या हो जाएगा 3x का क्यूब 3x का क्यूब। यहाँ प्लस या माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर को गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा है ना। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ये तो कट जाएगा 4 में से 3 जाएगा x का क्यूब बच गया माइनस में। और यहाँ पे अच्छा ये भी कट जाएगा प्लस 3x प्लस 1 कितना से गुना करें बोलो 1 से कर दें 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x का क्यूब ठीक है -1 से करना -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -x का क्यूब और -1 से गुना करो 3x को क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस और 1 को गुना कर दो किससे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा प्लस में ये होगा माइनस में ये होगा प्लस में ये कटेगा ये भी कटेगा बचेगा कितना है ना। ये तो नहीं हुआ देखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका शेषफल शून्य नहीं है ना ठीक है शून्य नहीं है इसलिए क्या है ये गुणनखंड नहीं है ठीक है। इसको उतारो फिर देखते हैं।